चलिए, आज आपका लास्ट चैप्टर है आपका क्या चाहिए, मैथ और स्टैट्स का। मैथ और स्टैट्स का लास्ट टॉपिक बाकी है आप लोगों का, इसका नाम है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज जो चैप्टर है मैंने फिर बता देता हूँ, 8 मार्क्स का टॉपिक है, 2 मार्क्स का 2, 4 मार्क्स का 1। इसके अंदर मैक्सिमम केस में थ्योरी ही पूछता है, प्रैक्टिकल पूछता ही नहीं। गिन के 20 तो एमसीक्यू है, 20 तो सिर्फ एमसीक्यू को अगर आंसर याद आपको हो जाए काम खत्म, 21वां होता ही नहीं है। खाली 20 तो एमसीक्यू में जो भी आज करवाऊंगा क्लासेस में उसको बस उतार लो कॉपी में, उसको प्रैक्टिस करना हो गया। ये 8 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला, ये 8 मार्क्स आपकी जेब में। इतना आसान चैप्टर है। पहला टाइम सीरीज होता क्या है, अगर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू समझना ज्यादा मजा है नहीं, मैं जस्ट डेफिनेशन समझा देता हूँ, फिर मैं सीधे एमसीक्यू दिखा दूंगा जो आपको याद करना है। ज्यादा समय आपके पास है नहीं कि पेपर बहुत सारे याद करने हैं, इसके कोई माथा फोड़ना मत। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा ध्यान नहीं देना नहीं है आपको। क्वेश्चन है टाइम सीरीज होता है। टाइम सीरीज का मतलब 2 वर्ड से मिलकर बना है, टाइम और सीरीज। पूरा टाइम सीरीज है सीक्वेंस, कॉमन सेंस क्या है, एपीजीपी था सीक्वेंस सीरीज, एपीजीपी जो सीक्वेंस सीरीज था सेम उसी तरह से सीरीज है सर। ये अ टाइम सीरीज है सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा पॉइंट मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब समय के अनुसार जिस सीक्वेंस सीरीज को हम मेजर करते हैं, एक सीक्वेंस में कुछ दिया हुआ है, इसको ऑब्जर्व करके जो आप प्रिडिक्ट करते हैं आगे के बारे में, इसी को मैं टाइम सीरीज बोलता हूं। एग्जांपल लेता हूं, मैं अगर वेदर का फोरकास्ट देख रहा हूं, सर परसों 28 था, फिर 29, फिर 30, ये साफ समझ में आ रहा है कि अगले बार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे वो 31 हो, चाहे 32 हो, चाहे 33 हो। क्योंकि ये सीक्वेंस को हमको देख के क्या समझ आ रहा है कि ये टाइम के अनुसार, मतलब ऐसा नहीं कि अभी तुमने आज कर ली और 4 महीने पहले कर रही हो और 10 महीने बाद कर लोगी, नहीं। वो जो डेटा होना चाहिए वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए। वो पर डे हो, चाहे पर आवर हो, चाहे पर ये वीक हो, या पर मंथ हो, या पर ईयर हो। जैसा डेटा दिखा रहे हैं मेरे को, वो डेटा उसी सीक्वेंस होना चाहिए। एक तो मैं दिखा रहा हूं सर 10 डिग्री सेल्सियस 1 जनवरी का, और फिर दिखा रहा हूं 32 डिग्री सेल्सियस हाँ 1 फरवरी का, फिर दिखा दे रहा हूं सर 5 डिग्री सेल्सियस हाँ 1 दिसंबर का। सर यहां तो गैप 1 मंथ का है, ये जो गैप है वो आपका 10 मंथ का हो गया। नहीं, जब सीक्वेंस दिखाएंगे मेरे को उसका इंटरवल सेम होना चाहिए। अब समझे मैं क्या बोला, मैं सीरीज ले रहा हूं लेकिन जो इंटरवल ऑफ गैपिंग ऑफ टाइम है वो डिफर आपका नहीं होना चाहिए। अगर मंथ का ले रहा है तो पूरा मंथ का लीजिए, वीक का ले रहे हैं तो पूरा वीक का लीजिए, अगर डे का ले रहे हैं तो पूरा डे का लीजिए। ऐसे आप मंथ और फिर 10 मंथ फिर 15 मंथ, ऐसे गैप आप नहीं ले सकते। इसीलिए वर्ड में क्या लिखा है, इसमें ही पूरा चैप्टर छुपा हुआ है, इस लाइन में ही पूरा चैप्टर छुपा है। क्या करना है आपको, अ टाइम सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा, जो आपको डेटा दिया है उसको ऑब्जर्व करना है, पॉइंट मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इन अदर वर्ड्स, एक और वर्ड में क्या, सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, a sequence of observation recorded in accordance with the time of occurrences is termed as time series। इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज। कोई दिक्कत? टाइम सीरीज का आगे मैं लिखवा नहीं, मुझे से रीड कर दे रहा हूं, खाली सुनिएगा, उतारना नहीं है, काम का नहीं है, ये उतारना जरूरी है। जब भी कोई टाइम सीरीज आपसे पूछेगा, पहले आपको ये पता रहा तो आपको याद है करना क्या चैप्टर में क्या है। आगे सुनते हो, बोल रहा टाइम सीरीज सीक्वेंस, यहां तक मैंने पढ़ दिया था, ऑब्जर्वेशन आर ऑर्डर्ड इन टाइम एज सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन में बी डिपेंड। सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन मतलब या बढ़ रहा है या घट रहा है, ये सक्सेसिव जाएगा, ठीक है। सच डेटा आर इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स। सर ये डेटा कहां कहां इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ एमसीक्यू में। इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में जो स्टैटिस्टिकल टूल बनाता है, जो भी वो ऑब्जर्वेशन करता है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, टाइम सीरीज चाहिए। सर किसके लिए, बिजनेस में। किसमें, बिजनेस में। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, बिजनेस में आप प्लानिंग कर रहे हैं, इसके लिए आपको टाइम सीरीज चाहिए। आपको डेटा नहीं मिलेगा, आपको ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा, इकोनॉमिकल स्टैटिस्टिकल टूल नहीं मिलेगा, क्या बना पाएंगे आप। सर कम्युनिकेशन के लिए, अगर किसी के बारे में मुझे कम्युनिकेट करना है, बात करना है, पहले इंफॉर्मेशन चाहिए। बिना मैं कुछ पढ़े क्या कम्युनिकेट कर सकता हूं, बिना मैं इसके बारे में जाने क्या मैं आपको बता सकता हूं। मुझे इसके बारे में जानकारी है, मैं पढ़ा हुआ हूं तब बता रहा हूं आपको। तो कम्युनिकेट करने के लिए हमको डेटा चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई बुक चाहिए, कोई चाहिए। अगर बस कुछ बुक ही नहीं आज, बिना खाली हाथ बोला जाए करने को, कुछ कर पाएगा आदमी, क्योंकि बस डेटा नहीं है। सर आता है, पता है, नॉलेज सब कुछ है, डेटा नहीं है। अगर डेटा नहीं है तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप टाइम सीरीज नहीं है, टाइम सीरीज नहीं है तो इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं करते बता सकते आप क्या करना है क्या नहीं लेना। ना बिजनेस में कोई बोल सकते हैं कि वो बिजनेस में आगे चलने वाला है, खराब चलने वाला है, बिजनेस बंद हो जाएगा, बिजनेस बहुत आगे चल जाएगा। बिना डेटा के वो आप भविष्यवाणी नहीं करने बैठे। आप यहाँ पंडित जी नहीं आए जो हाथ करते देखा देखी कराएंगे। यहाँ स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन है, बिजनेस ऑब्जर्वेशन है, जिसके अनुसार मुझे इस काम को करना है। सर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Without communication, you cannot be present the economical statistical data observation clearly.
where value of a variable are observed in a chronological order. कौन सा ऑर्डर? आपका जो भी ऑर्डर होना चाहिए, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, या तो अगर बढ़ रहा है तो सभी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है घट रहा बढ़ रहा है घट रहा नहीं हो सकता, तब डेटा ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जो भी आप डेटा ले रहे हैं वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा, तब मैं आगे डिसीजन ले सकता हूं। मेरा बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, करते मैंने क्या बताया था, पहले 10 था, 12 हुआ, 14 हुआ, 16 हुआ, इसको देख के समझ आ रहा अगला क्या होगा, 18 होगा, क्योंकि सब में 2-2 से इंक्रीज कर रहा है। तो ये स्टैंडर्ड रेट है। अगर घट रहा है सर 18 हुआ, 16 हुआ, 14 हुआ, 12 हुआ, 10 हुआ, आगे मुझे पता जाएगा 8 हुआ। कि इस ऑर्डर को देखकर, बिना एक ऑर्डर को कोई कि ऑर्डर खुद नहीं मान रहा, 10 है, 15 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 16 हुआ, 20 हुआ, इस बिजनेस को डिसीजन ले सकता है? नहीं, क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है या तो इंक्रीजिंग वे या डिक्रीजिंग वे, कांस्टेंट कोई पार्ट से जाएगा, उसको मैं डिसाइड करता हूं, उसके लिए क्या लगता है, टाइम से लगता है। कोई दिक्कत है? बोलिए किसी को दिक्कत? आज आइदर डे के लिए, मंथ के लिए और वीक के लिए, कुछ भी हो सकता है, मंथ, डे, वीक, पर आवर, पर डेज, पर 12 आवर, जो जैसा डेटा ले रहे हैं आप, डेटा सबका सेम होना चाहिए। Symbolically the value of the variable used denoted by the time by yt, इसका सिंबल क्या है बेटा टाइम सीरीज का? yt। इस टाइम सीरीज का डेटा क्या बोलते हैं हम लोग, सबका प्रैक्टिकल टर्म क्या यूज होगा, yt। The time series data are plotted on the line chart। टाइम सीरीज डेटा को एक लाइन चार्ट में प्लॉट करते हैं। इस पूरा स्कैटर प्लॉट वेयर द टाइम इंडिपेंडेंटली वेरिएबल और पूरा टाइम इंडिपेंडेंट। एग्जाम पूछता है, ये जरूर पूछेगा, 100% पूछेगा पहला एमसीक्यू में। इसमें कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है, क्या पूछेगा? हु इज द डिपेंडेंट एंड हु इज द इंडिपेंडेंट। टाइम जो है बेटा, अभी मैंने आपको जैसे बताया कि सर आप वीक का लीजिए तो भी बना दूंगा मैं, आप मंथ का बोलिए तो भी बना दूंगा, आप मेरे को पर डे का बोलिए तो भी बना दूंगा। टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम जो आप पकड़ेंगे वो इंडिपेंडेंट है। वेरिएबल ऑन विच वी हैव टू बी लो और इवन नो कंट्रोल ऑन एक्स एक्सिस एंड डेटा पॉइंट आर प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट है जो एक्स एक्सिस में जाता है, और डेटा जो रहता है, जो इन्फॉर्मेशन जो इसमें आपको प्राप्त हुआ इस समय के अंदर, वो जाता है वाई एक्सिस में। ये क्या है सर? डिपेंडेंट है। क्या है? डिपेंडेंट ऑन टाइम। टाइम करो सर, सर आप बहुत छोटा टाइम ले रहे हैं तो ज्यादा वैल्यू नहीं कर सकता। अगर मैं पर डे का डेटा लूंगा, हो सकता है, अच्छा एग्जांपल, कल अगर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस था, हो सकता है कि अभी डिग्री 9 हो जाए, या हो सकता है कि 12 हो जाए। क्या 10 से अचानक 30 या 10 से अचानक 0 हो सकता है क्या एक दिन में? एक दिन में। अगर आप टाइम इंटरवल बहुत छोटा ले रहे हैं तो वेरिएबल का जो इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। अगर सर डेटा का टाइम अगर बड़ा ले रहे हैं, अगर 10 में 2 महीना 4 महीने की बात करेंगे, तब ये भी फ्लक्चुएट ज्यादा कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है सर, डिपेंड ऑन डेटा। जो आपका डेटा है, डेटा मतलब जो आपका इंफॉर्मेशन जो आप मांग रहे हैं मेरे से, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? टाइम का। ये क्या है सर? इंडिपेंडेंट है, और ये क्या है सर? डिपेंडेंट है। और जो इंडिपेंडेंट होगा कहां जाएगा सर? ग्राफ में जो इंडिपेंडेंट होगा वो जाएगा एक्स एक्सिस में, और जो डिपेंडेंट होगा कहां जाएगा? वाई एक्सिस में। कोई दिक्कत? जो डिपेंडेंट होगा कहां जाएगा? जो इंडिपेंडेंट होगा कहां जाएगा? सर उल्टा बोल दिया, इंडिपेंडेंट होगा कहां जाएगा? एक्स एक्सिस। जो डिपेंडेंट होगा कहां जाएगा? वाई एक्सिस। तो लिखा मैंने एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट, गधा की तरह मैं बोल दिया, रिपीट मत करो मेरे साथ। ये वाई लिखा है तो ये इंडिपेंडेंट है, क्लियर है? एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट, वाई एक्सिस डिपेंडेंट, क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? मैंने मीनिंग और टाइम से बताने में किसी को कंफ्यूजन अगर है तो हमको क्लियर करिए। मतलब आज हमको पढ़ना क्या है, ये टाइम सीरीज होता क्या है, क्या ये क्लियर कर पाया हूं? मैं इसमें पढ़ूंगा क्या, नहीं बता पाया। मैं ये बता पाया कि इसमें इंडिपेंडेंट कौन है, डिपेंडेंट कौन है। क्योंकि मैं एग्जांपल फिर से बोल रहा हूं, सर आप कथा क्यों बकरे समझ करा दीजिए, ये मैथ है। मैं फिर से बोल रहा हूं, स्टैटिस्टिक के मैथ नहीं, स्टैटिस्टिक और मैथ में बहुत डिफरेंस है। मैथ में डायरेक्टली सम्स आपको एग्जाम में आएगा, स्टैटिस्टिक में सम्स आएगा ही नहीं। दो जो एमसीक्यू आएगा, मेरी गारंटी है 2 मार्क्स का 2 एमसीक्यू जो आएगा 4 का, वो दोनों एमसीक्यू खाली है, वो पूछेगा थ्योरी क्वेश्चन। और ये थ्योरी अटेंड आप तभी कर पाएंगे जब आज का बात सुनेंगे तो। क्योंकि एग्जाम में मैं अगर 20 क्वेश्चन दे दी, हो सकता है वो डेफिनेशन से को पार्ट पूछ दे, तो रिस्क ना लेते हुए अगर 4-8 मार्क्स में चाहिए, जब 5 मिनट कथा है वो सुन लेंगे तो वो काम हो जाएगा, आप समझ जाएंगे। अभी यहाँ पे 2 क्वेश्चन क्या बन गया सर? सर इंडिपेंडेंट को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? एक्स की वाई एक्सिस। इसमें इंडिपेंडेंट कौन है सर? टाइम। और डिपेंडेंट कौन है सर?
डेटा डेटा जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो वाई एक्सिस में रहता है। ये एमसीक्यू पूछ सकता है। फिर पूछ सकता है कि सर इसमें जो टाइम इंटरवल है वो क्या कौन से ऑर्डर में होता है, क्या वो इंक्रीज हो सकता है, क्या वो डिक्रीज हो सकता है, क्या वो फिक्स रहता है, क्या वो कांस्टेंट होता है, क्या वो क्रोनोलॉजिकल होता है। बोला क्रोनोलॉजिकल मतलब या तो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है, वो एक ऑर्डर को फॉलो करेगा। क्या वो सर इंक्रीज डिक्रीज साथ में हो सकता है? कभी नहीं, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज या तो कांस्टेंट, तीनों एक साथ नहीं हो सकता। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम समझ आ गया। नीड फॉर, अब सब क्वेश्चन मेरा क्या है, नीड क्या है सर, क्यों जरूरत पड़ा इस चैप्टर का। ऐसा चैप्टर अगर नहीं आता तो क्या मेरा मेरे मेरे ऑब्जर्वेशन में, मेरे स्टैटिस्टिकल डेटा में कोई प्रॉब्लम होता? हाँ सर, बहुत बड़ा दिक्कत होता। क्योंकि बिजनेस के मतलब मैं पहले बता देता हूँ, कोई अगर पूछता है मैथ क्यों है, मैथ का काम कहाँ यूज होता है, उसका जवाब मैं तुरंत ही दे पाऊंगा। अगर बिजनेस में एनालिटिकल पोस्ट चाहिए, अगर बिजनेस में टॉप मैनेजमेंट आपको सीट चाहिए और टॉप मैनेजमेंट बैठने की इच्छा है तो आपको मैथ आना चाहिए। क्योंकि मैथ के बिना एनालिटिकल, क्योंकि ये प्लानिंग है, टॉप मैनेजमेंट प्लानिंग करता है। आपने पढ़ा होगा बिजनेस 3 स्टेज होता है, टॉप मिडिल लोअर। टॉप में सीईओ, सीएफओ, चेयरपर्सन, डायरेक्टर, प्रमोटर, ये लोग जो बंदे होते हैं, ये लोग आम बंदे नहीं होते, इसका दिमाग होता है। वो लोग बिजनेस के पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखकर फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं। अगर उनका फोरकास्ट थोड़ा सा भी गलती हो जाए तो पूरा का पूरा बिजनेस पूरा डूब जाएगा। लाखों जो उसके यहाँ एम्प्लॉय काम करे वो बेरोजगार हो जाएंगे, देश का इकोनॉमी खराब हो जाएगा, देश को भी फर्क पड़ने वाला, खाली आपको बिजनेस को नहीं, आपके द्वारा देश को फर्क पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको स्टैटिस्टिकल डेटा आना करना, कैलकुलेट करना जरूरी है, और आपका डिसीजन जो होना चाहिए वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। नीड फॉर द एनालिटिकल डेटा सर, फ्रॉम द एनालाइजिंग ऑफ द टाइम सीरीज डेटा वी फाउंड दैट द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर फ्लक्चुएटिंग फॉर टाइम। हम जानते हैं सर कि जो वेरिएबल्स है मेरे पास वो फ्लक्चुएट होते हैं समय के अनुसार, बढ़ते हैं घटते हैं, कुछ भी हो सकते हैं सर। इट मे बी ड्यू टू वेरियस फोर्सेस लाइक अ चेंज ऑफ टेस्ट एंड हैबिट्स। हाँ सर, कस्टमर कल तक मेरे प्रोडक्ट को खा रहे थे, अब कल से नया प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, मेरे प्रोडक्ट का डिमांड धास गिर गया। सर मेरी कोई गलती थी नहीं, आप डिमांड का इंक्रीज और डिक्रीज होना क्या केवल आपके द्वारा होता है क्या? ठीक है, मार्केट में दूसरे कस्टमर का इन्फ्लुएंस होते हुए जाएगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या पढ़े थे हम लोग, सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर प्राइस कम बढ़ जाएगा तो आपका डिमांड गिर जाएगा। सर मेरा कोई गलती नहीं था, सामने वाले प्राइस कम कर दिए तो वो कम करे, तुम भी कम करो। मार्केट के अनुसार चलो, नहीं तो मार्केट से लात मार के निकाल दिया जाएगा। बिजनेस एक बार सिखाता, अपने हर क्षण को आंख कान नाक को खोल के रखो। जहां थोड़ा सा भी तुमको ऑब्जर्वेशन में खराब हुआ या कस्टमर को तुमसे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो गया तो मार्केट से फ्लैश कर दिया जाओ। मार्केट में कोई लंबा टिका नहीं है, किसी का मार्केट नहीं है। मार्केट किसका है? मार्केट जो अपने को मॉडर्नाइज करता है, जो मॉडर्नाइज करता है, कस्टमर के अनुसार चलता है। क्योंकि अब अभी का मार्केट जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट है, बिकॉज कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। मैनेजमेंट का पहला और लास्ट चैप्टर बता दिया जाता है मार्केटिंग में, मार्केटिंग मैनेजमेंट की। यहाँ पर हम लोग का मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, सेलिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था, फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया, फिर सेल्स कॉन्सेप्ट आया, अब जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग। मार्केटिंग में भी कौन सा सर? सोशियो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, अभी का जो मार्केट चल रहा है वो क्या चल रहा है? सोशियो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सर मार्केटिंग तो मुझे करना है, लेकिन मार्केटिंग कौन से प्रोडक्ट का जो सोसाइटी को जिससे बेनिफिट हो। अनहेल्दी और खराब चीज अगर सेलिंग करिएगा, मार्केट लंबा नहीं टिकेगा। इफ यू वांट टू बी इन अ लॉन्ग बिजनेस, यू मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर अ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अपने आप को मॉडर्नाइज करो, ट्रेडिंग करो, अपने को चेंज करो। मार्केट जैसा बदलाव चाहता है तुरंत बदलाव लाओ। अगर मान लीजिए आपका बदलाव लाने में थोड़ा देरी हुआ, हाँ, तो आपका मार्केट खत्म हो जाएगा, कस्टमर स्विच कर जाएंगे। कस्टमर को 2 मिनट लगता है बदलने में। कल तक तुम्हारे साथ तुम्हारा प्रोडक्ट यूज कर रहा था, आज उसको नया प्रोडक्ट दिखा, सस्ता दिखा, अच्छा दिखा, वो चल जाएगा। कस्टमर किसी का नहीं है, क्योंकि उस कस्टमर का सीधा कॉन्सेप्ट क्या है? पैसा कम, क्वालिटी अच्छा, क्वांटिटी अच्छा, हम चल जाएगा। हमको ना तुमसे दोस्ती है ना मैं तुमसे दुश्मनी है। सीधा क्वेश्चन, हर बंदा अपना फायदा देखता है। तो मार्केटिंग में टिकेगा वही बंदा जो मार्केट के एक भी थोड़ा सा भी हिंट को सुन के अपने आप को चेंज कर ले और फ्यूचरिस्टिक हो हमेशा। तो ये कहां से मिल पाएगा हमको? टाइम सीरीज डेटा से। मार्केट को ऑब्जर्व करते रहो, करते रहो, करते रहो कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट का डिमांड थोड़ा सा भी गिरने लगा, क्यों गिर रहा है, मेरे इस प्रोडक्ट का डिमांड क्यों गिर रहा है। सर अब 10 करोड़ का डिमांड होता है, 9 करोड़ हो रहा है, चलिए ठीक है, चलिए 9 करोड़ भी हो गया तो सोच 9 करोड़ है ना सर, मत सोच 9 करोड़ को 1 करोड़ आने में समय नहीं लगेगा, 1 करोड़ से 10 लाख आने में 10 लाख से मतलब गायब होने में समय नहीं लगेगा। जब गिरता है ना कोई ट्रेन तो जोर से गिरता है, पहले पता कर लो क्यों गिर रहा है, कस्टमर जा कहा रहे हैं, कस्टमर को क्यों अच्छा नहीं लग रहा, क्या तकलीफ है उसको बोलो, वो दोबारा आएंगे, मुझे नहीं चाहिए। ऑलवेज थिंक अबाउट द बिजनेस, बिकॉज़ मैं ये जो चैप्टर बता रहा हूं मैं केवल आपको इसके डिटेल्स नहीं बता रहा हूं, इसका काम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कहां है। क्योंकि आपको ऑब्जर्वेशन, टॉप मैनेजमेंट जहां देखता है उसका ट्रेंड, उसका जो स्लोप है कवर मार्केट का वो गिरने लगा है, थोड़ा सा भी अगर स्लाइस नीचे आता है वो तुरंत वहां का R&D डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लग जाता है उस काम में। क्या हो रहा है, कस्टमर को ऐसा क्या चाहिए जो मेरे प्रोडक्ट उसको नहीं मिल पाया, क्यों दूसरा प्रोडक्ट में शिफ्ट कर दिया, तुरंत अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दो।
जैसे आईफोन कुछ लगता है फटाक से दूसरी कंपनी ला देती है ना, कि मेरे वैसे क्या कर कस्टमर वहां भाग रहा है, या वहां से अच्छा मैं भी कंपटीशन भिड़ेगा तब कस्टमर को फायदा होगा। कस्टमर केवल देखता है कि कहाँ मुझे बेनिफिट और कहाँ लो प्राइस में मेरा काम मिल जाए। तो ये डेटा को कहाँ से मिलेगा? मार्केट ऑब्जर्वेशन से। और वो कहाँ से मिलेगा? टाइम सीरीज से। चलिए समझ आ गया। अब इतना भाषण ना पढ़ते हुए इसका कंपोनेंट में टीएसडी का मतलब टाइम सीरीज डेटा। क्या बोले बेटा? टाइम सीरीज डेटा। टीएनसी का मतलब सेक्युलर ट्रेंड। आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा मैम। लिख रहे हैं आप? जिसको लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, आपकी पर्सनल इच्छा है। आप भी मत लिखिए तो तेरे को पर्सनल इच्छा लिखने का है। मेरी तो इच्छा हो। देखिए स्टार तरीके का क्या होता है, सब आपका टाइम सीरीज होता है। पहला क्या होता है? सीजनल ट्रेंड, इसको बोलते हैं ट्रेंड। क्या बोलते हैं? सीजनल ट्रेंड। सॉरी सेक्युलर ट्रेंड। सीजन दूसरा में सेक्युलर ट्रेंड को बोलते हैं सर ट्रेंड। क्या है ये? ट्रेंड है। मतलब आप किस तरीके से मार्केट ट्रेंड कर रहा है इसको समझाएंगे। एक सीजनल वेरिएंस होता है। सीजनल वेरिएंस सीजन का। ऐसा मान लीजिए आपका विंटर सीजन चलेगा तो क्या होगा सर? जैकेट का दाम बढ़ेगा, फुल शर्ट का दाम बढ़ेगा, मोटे कपड़े का वुलन क्लॉथ का दाम क्या होगा सर? डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्राइस भी इंक्रीज किया जाएगा। उस समय क्या होगा सर? कॉटन क्लॉथ का डिमांड कम रहेगा तो प्राइस का कम रहेगा। हाँ तो सर और गर्मी के सीजन का एसी कूलर का दाम महंगा हो जाएगा। अभी के समय एसी कूलर का दाम कम है, ये हीटर का दाम महंगा हो गया है। हाँ तो डिपेंड करता है सीजनल पे। तो सीजनल ट्रेंड वेरिएंस भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि उसका ऐसा मार्केट गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? अरे भैया ये सीजनल के कारण गिर रहा है। सीजनल वेरिएंस तो घबराओ मत, तुम्हारे सीजन में तुम्हारा मार्केट गिर रहा है तब तुमको घबराना है। अगर और सीजन में गिर रहा है तो कॉमन सेंस की बात है, सीजन तुमको कस्टमर नहीं लेगा। अभी के समय आइसक्रीम का दाम कहाँ बढ़ने वाला है? आइसक्रीम का डिमांड कहाँ होने वाला है? बहुत ही कम ही 4-5 जो गधे लोग होंगे जो ठंडे मौसम में आइसक्रीम खाते होंगे। तो वैसे मार्केट में मैक्सिमम लोग थोड़ी ना है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे कोई रिस्क लेने वाले आदमी नहीं है। फिर साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन मतलब क्या होता है? साइकिल में चलता है, बढ़ेगा घटेगा फिर सीजन घूम के आएगा, तो एक चलता रहेगा। अगर इस तरीके से आप चल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल ये ऑब्जर्व करिएगा कि पिछले साल जब मार्केट मेरा पीक में था, कि बिजनेस साइकिल में आप लोग पढ़े होंगे बूम, डिप्रेशन, रिसेशन, रिकवरी। बूम, डिप्रेशन, रिसेशन, रिकवरी पढ़ा होगा ये 4 वर्ड को। बिजनेस साइकिल है सर। बिजनेस साइकिल का मतलब बिजनेस 4 स्टेज आपका आता है। जब भी आपको बिजनेस करने जाइएगा तो 4 स्टेज का सामना करना पड़ेगा। आप ऑलवेज खुश नहीं रहिएगा या आप ऑलवेज दुखी नहीं रहिएगा। अगर आप ऑलवेज डिप्रेशन में, बिजनेस में निकल जाओ। इकोनॉमिक्स सिखाता है ना, देखिए पॉइंट सर पॉइंट उससे नीचे आप सटर पॉइंट से नीचे क्यों जाएंगे? पंक्ति निकलो बैठ के। अगर लगातार लंबे समय से आपका डिप्रेशन 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 ही आ रहा है, मरने के लिए कहां से दूसरा काम कर ले। जितना टाइम बिजनेस लगा, सर्विस कर लो, तुम्हारा बिजनेस नहीं है। बिजनेस किसके लिए है? जो अपना आपको ऊपर पहुंचाने का कोशिश करता है। बिजनेस ऊपर जाओ, ऊपर तो नीचे भी आओगे। जो ये सोचता नहीं खाली बूम में हम बिजनेस में रहेंगे, निकल जाओ बिजनेस से, लंबे नहीं चल सकते हो, क्योंकि ऑलवेज बूम होगा ही नहीं। बिजनेस अप डाउन होता है तो आपको दोनों स्थिति से, दोनों चीजों से आपको सामना करना पड़ेगा। आपको दोनों चीजों को दिमाग में लेके रखना पड़ेगा। क्लियर है? If you think always in the market stand from a boom period, so if this is not possible, we can go from all the 4 stages. और चारों स्टेज के लिए अपने आप को, बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? आपको संभाल के रखना पड़ेगा, तभी आप ये चीज को कर पाएंगे। चलिए यहां तक क्लियर है? सर क्या होता है इरेगुलर रैंडम मूवमेंट? ये ऐसा मूवमेंट है बेटा कि जिसमें कोई रेगुलर, ये कुछ भी हो सकता है। ऐसा मार्केट भी होता है हमारे इकोनॉमिक्स में जिसको हमको टाइम सीरीज एनालाइज करना है कि इरेगुलर है, ये बढ़ भी सकता है, ये गिर भी सकता है, ये कुछ भी कभी मूवमेंट कर सकता है, कोई एक मूवमेंट को फॉलो नहीं करता है। 4 तरीके का होता है, लिख लीजिए। एग्जाम में आपको क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि ये 3 नाम दे देगा, ऑल ऑफ दिस बोल देगा। क्या चारों है कि नहीं? बोला चारों है। कौन सा 4 है, कौन सा नहीं है बोल देता है। कौन सा टाइम सीरीज का कंपोनेंट नहीं है, आपको 3 तो देगा, एक चौथा कोई अलग दे देगा, तो बोला वो नहीं है। 4 कौन सा होता है? सेक्युलर, इसको बोलते हैं केवल ट्रेंड, एक साइक्लिकल, सीजनल। साइक्लिकल और सीजनल तो लोगों को याद रहता ही है, और रैंडम मूवमेंट या इरेगुलर भी क्लियर होता है। सेक्युलर खाली याद रखना, तो क्या रखना है? सेक्युलर। सेक्युलर ट्रेंड लोगों को लगता नहीं, ये है ही नहीं, लेकिन वो सेक्युलर ट्रेंड बहुत लोगों को निर्माण करता नहीं है। सेक्युलर याद रखना, सीजनल, साइक्लिकल और इरेगुलर, रैंडम याद रहेगा। दिस आर द 4 कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। क्लियर? चलिए, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल एंड द ट्रेडिशनल अप्रोच। ध्यान सुना, 2 अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच,
अगर हम क्लासिकल और ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार जाएंगे तो ये क्या होता है सर, ट्रेंड इनटू सीजनल इनटू साइक्लिकल इनटू वन मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है। क्या ये सर, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल और ट्रेडिशनल अप्रोच देयर इज अ मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज का जो भी कंपोनेंट होता है, ये चारों क्या है बेटा, ये क्या है, सेक्युलर ट्रेंड है, ये सीजनल ट्रेंड है, ये साइक्लिकल ट्रेंड है और इरेगुलर ट्रेंड है। ये चारों को मल्टीप्लाई कर देने से आ जाता था। ये ट्रेडिशनल है, मॉडर्न नहीं है। ट्रेडिशनल अगर पूछे तो बोलना मल्टीप्लाई है, अगर हम तुमसे मॉडर्न पूछे, क्या पूछे, मॉडर्न अप्रोच। अगेन देयर इज अनदर अप्रोच, एडिटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम, सबको ऐड किया जाएगा, इसको बोलते हैं एडिटिव मॉडल। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल मॉडल। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेटिव मॉडल, एडिटिव मॉडल। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, यहाँ तक क्लियर है सबको, श्योर। चल, अगर ये वाला आपको दिमाग में बैठ गया है तो हम एक सबका जो चार्ट बताया है उस चारों को थोड़ा बता दूं। एग्जाम पूछे क्या पता है, उसे पूछा ये वाला किसके यूज होता है, कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, कौन से बिजनेस हम सेक्युलर यूज करते हैं, किस में हम लोग साइक्लिकल यूज करते हैं, किस में इरेगुलर होता है, बस ये खाली पूछते हैं। बस ये चार्ट पढ़ेंगे, मेरा टॉपिक खत्म। सर टी लिखता हूं, टी मतलब हो गया सेक्युलर, टी मींस सेक्युलर। इट रिफर्स टू द स्मूथ, इट रिफर्स टू द स्मूथ, रेगुलर, लॉन्ग टर्म। बेटा सेक्युलर का बात हमें किया जाएगा, सेक्युलर ट्रेंड मतलब ये स्मूथ है, हाँ, और क्या है सर, रेगुलर है, होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी शॉर्ट टर्म डिसीजन लेना हो, सेक्युलर ट्रेंड को मत छूना। अगर आपको रेगुलर इंटरवल बिजनेस को देखना है तो ये सेक्युलर ट्रेंड आपको दिखाता है स्मूथ, रेगुलर एंड लॉन्ग टर्म इन मूवमेंट शोइंग द ट्रेंड, बोले टेंडेंसी ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मैं केवल नहीं बोल रहा हूं कि केवल ये इंक्रीजिंग दिखाएगा, ये इंक्रीजिंग के साथ साथ डिक्रीजिंग भी दिखाएगा, या तो से इरेगुलर इंक्रीजिंग या रेगुलर decreasing. The time series data pretending to business or an economics showing the definite upward and downward trend over a long period of time. The trend is the part of the series would have exhibited and had there been no other factors affecting the values. It concerned with a regular growth or decline and ignore the short term fluctuation of data. एग्जाम में पक्का पूछेगा इसमें क्या यूज होता बेटा, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन ऑफ डेटा इसमें यूज नहीं होता। अगर शॉर्ट टर्म डिसीजन आपको लेना होगा, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन देखना होगा तो वो आप इसमें नहीं देखेंगे। अगर आपको लॉन्ग टर्म देखना है तो इसमें आपको दिखेगा, शॉर्ट टर्म में ये आपको दिखने वाला नहीं। कॉपी कर लीजिए। सेकेंड हो गया बेटा सीजनल वेरिएंस। क्या है, सीजनल वेरिएंस रिफर्स टू पीरियोडिकल मूवमेंट। ये कौन सा मूवमेंट है, पीरियोडिक मूवमेंट ऑन टाइम सीरीज यूजुअली विद इन अ ईयर, क्योंकि सीजन है, साल के अंदर अंदर। ड्यू टू चेंज इन सीजन, सीजनल वेरिएशन refers to regular up and down movement in the same season of successive year. The factor which cause this type of variance are the climate change, custom and habit of people. पूछेगा क्या चीज के कारण से होता है ये, क्लाइमेटिक चेंज, कस्टम्स और हैबिट्स ऑफ पीपल, हैबिट्स ऑफ पीपल और रिलीजियस फेस्टिवल्स एसेट्रा। एग्जाम में क्या पूछेगा बेटा, पहला क्वेश्चन ये कहेगा सीजनल क्या है बेटा, पीरियोडिकल मूवमेंट विथ इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर पीरियोडिकल मूवमेंट आपको होगा, क्लाइमेटिकल चेंज के कारण होगा, कस्टम के कारण होगा, आपको हैबिट्स ऑफ पीपल के कारण होगा, या रिलीजियस या फेस्टिवल के कारण होगा, तो उसको बोलोगे सीजनल चेंज। क्या बोलोगे, सीजनल चेंज। द फैक्टर व्हिच कॉज दिस मूवमेंट ऑफ वेरिएशन आर द, ये बता दिया आपको। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ, एग्जांपल पूछ सकता है एग्जाम में, सेल ऑफ एयर कंडीशन, जो मैंने बताया आपको, कंडीशनर मतलब एसी, एसी का सेल बढ़ता घटता कब, समर में, during summer where the sale of woolen goods increase during the winter, there is a sudden increase in sale of goods gold during the season of marriage or Valentine week or धनतेरस।
ये समय क्या होता है, गोल्ड का आपका दाम बढ़ते क्या 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 डिमांड बढ़ता है, तो ये सीजनल है। क्या ये सीजनल है। तो ये क्या दिखा रहा है आपको कि सर कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसका जो ट्रेंड होता है वो इंक्रीज करता है सीजनल। कब करता है, सीजन वाइज। सीजन होगा तो इंक्रीज करेगा, सीजन नहीं होगा तो डिक्रीज करेगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें, सीजनल वेरिएशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, सीजन वेरिएशन क्लियर हो गया। दाए फास्ट देखिए, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, ये क्या होता है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन रिफर्स टू पीरियोडिकल मूवमेंट विच कवर मोर देन 1 ईयर। पीरियोडिकल मूवमेंट कवर मोर देन 1 ईयर। 1 ईयर से कम होगा तो सीजनल होगा, 1 ईयर के अंदर होगा तो सीजनल होगा, 1 ईयर से ज्यादा होगा तो साइक्लिकल होगा। साइक्लिकल मूवमेंट पीरियोडिकल है सर, वो भी पीरियोडिकल था। हाँ, ये 1 ईयर से कम का था, वो 1 ईयर से ज्यादा का था, ये 1 ईयर से ज्यादा का है। सच मूवमेंट आर फेयरली रेगुलर एंड ऑक्सीलेटरी इन नेचर। मतलब क्या बोला सर, यहाँ पर इरेगुलर होगा, क्या होगा, रेगुलर होगा, एक बार नहीं होता रहेगा, होता। ऑक्सीलेटरी का मतलब क्या होता है बेटा, ऑक्सीलेटरी मूवमेंट अगर पूछे तो क्या होता है बताया कोई हमको, एग्जाम में आता। ऑक्सीलेटरी मूवमेंट का मतलब होता है पेंडुलम के देख खड़े हो देखते ऐसे जाता है, ऐसे आता है, ये ऑक्सीलेशन कहलाता है। मतलब एक फिक्स इंटरवल खत्म होगा फिर ये आ जाएगा, फिर ये घूम जाएगा, वॉच में जो नीचे। तो ये ऑक्सीलेटरी मतलब एक फिक्स समय के अंदर वो अपना ये कंप्लीट करके यहाँ आ जाएगा, वो एकदम फिक्स है कि इस टाइम पे ही आएगा और फिर ये वहां जाएगा, फिर ये आएगा। इसका एरिया भी फिक्स है और इसका टाइम ऑफ इंटरवल भी फिक्स है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीलरी मूवमेंट। किसमें होता है, साइक्लिकल में। एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है, ऑक्सीलरी मूवमेंट किसमें होता है बेटा, साइक्लिकल मूवमेंट। ये nature, but the periodic of oscillation is not as regular as season variation. One complete period of oscillation is known as cyclical regulation. Fluctuation found exist mostly in the business and astronomical time series, which is known as a business cycle. Prospective decline, depression or recovery are the 4 phases बताया था आपको हम साइकिल में। The prospective depression and the business are same in nature. The full cycle was periodical is the next maybe take 3 to 10 years. कितना साल लगेगा सर, 3 से 10 साल में फिर ये रिपीट करने लगेगा। क्या करेगा, 3 से 10 साल तक ये या तो बढ़ेगा, घटेगा, डिक्रीज होगा, रिसेशन, रिकवरी होगा, फिर ये स्टेज को वापस आएगा, फिर बूम, फिर रिसेशन, रिकवरी होगा। कितने साल होता है, 3 से 10 साल तक। ये 1 साल से बड़ा है लेकिन 3 से 10 साल तक का रहता है। यहां तक कोई किसी को दिक्कत अगर नहीं है तो आते हैं रैंडम मूवमेंट। किसमें, रैंडम मूवमेंट। इसको इरेगुलर मूवमेंट क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इरेगुलर मूवमेंट। क्या बोलते हैं, इरेगुलर मूवमेंट। This movement refers to the variation which are erratic nature. कैसा होता है बेटा, इरेक्टिक नेचर का होता है। एक्सीडेंशियल नेचर, दिस आर कंप्लीटली अनप्रिडिक्टिव और ये फोर्सिंग। अच्छा, अनप्रिडिक्टिव है कि नहीं है, इसको प्रिडिक्ट कर सकती हो क्या, ये अनप्रिडिक्टिव है और अनफोर्सीन है। ये कब क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। ड्यू टू वॉर, फ्लड, अर्थक्वेक। मतलब सर ये मैंने सोचा था ऐसे जाएगा, बीच में कोई वॉर हो गया तो इकोनॉमिक फ्लक्स गिर जाएगा। सब कोविड आ गया, इकोनॉमिक फ्लक्स सारा मार्केट गिर गया। तो ये अनसर्टेनिटी है, रैंडम है। कोई भी नेचुरल कैलामिटीज आ जाए, हाँ, अर्थक्वेक, बाढ़, सुनामी या कोविड आ गया था, हाँ, या तो क्या नाम है कोई वॉर हो गया, जैसे रसिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, उसमें भी क्या हो गया, इकोनॉमी गिर गया। फिर अभी फिर कहीं और क्या नाम, ईरान का इराक में लड़ाई हुआ, फिर इकोनॉमी गिर गया। जहां भी कोई दूसरों कंट्री लड़ाई करेगी, पूरा का पूरा इकोनॉमी क्या हो जाएगा, वर्ल्ड का गिर जाता है। क्योंकि वर्ल्ड में क्राइसिस हो जाता है चीजों का, क्योंकि हर कंट्री दूसरे कंट्री से WTO के द्वारा जुड़ा हुआ है। हाँ, तो उस तक यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा कोई भी कंट्री को बाइंग और सेलिंग करने में दिक्कत होता है, प्राइस बढ़ता है, प्राइस किसी कंट्री का बढ़ता है तो इन्फ्लेशन मार्केट में आ जाता है। क्या इसमें किसी को दिक्कत है, खत्म 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 खत्म। अब आते हैं सम्स के ऊपर। बहुत ज्यादा लोग थ्योरी पढ़ लिए, थैंक यू तक सुनने के लिए। अब चालू करते हैं सम्स एग्जाम में करना कैसे है। चलिए अब फटाफट जो उतारते रहिए, जो एग्जाम में आएगा। अब चाहिए एग्जाम में पढ़ लो, इतना साधा समझने के पढ़ लो इसे, और कितना समझे आप लोगों ने जरा यह तय करता है आप लोगों का क्वेश्चन। हेलो, नहीं वैसे की तो हमको लगा कि सुबह 8 बजे से बुला के झाड़ू पोछा लगा होगा कि बैठाया बेचारी को, और रात 8 को छोड़ेंगे क्या, गेट और बंद करके अच्छे से।
वो सच्ची आ जाती है उसको जब देखो तब देखते हैं। अंडर टाइम सीरीज, ऐसे चिल्लाने से थोड़ी हो जाता है। अंडर टाइम सीरीज एनालिसिस, रेगुलर एंड पीरियोडिक movement not exceeding 1 year is called, फटाक से बताओ क्या होगा इसका? क्या? रेगुलर एंड पीरियोडिक सीजनल ट्रेंड, सीजनल होगा। साइकिल वाला तो 1 ईयर से ज्यादा रहता है ना। सर्कुलर वेरिएशन, सीजनल ही होगा भाई इसका। इरेगुलर मूवमेंट, सीजनल वेरिएशन। अच्छा, सर्कुलर का ही नाम है बेटा साइकिलिकल। ओह अच्छा, ओके। यार सर्कुलर बोलते साइकिलिकल बोलते, समझने एक ही है। क्या यही चार्ट पढ़ाए थे आपने? हाँ सर, ट्रेंड फिर सीजनल सर्कुलर। एग्जाम में पहला एमसीक्यू एग्जाम में हर बार रिपीट किया हुआ, वो क्या पूछता है पहले आपसे? पहले पूछता है सर द अंडर टाइम सीरीज एनालिसिस में रेगुलर एंड पीरियोडिकल मूवमेंट नॉट एक्सीड 1 ईयर। अगर यहाँ पर अगला सम क्या करेगा हम, ये अभी तो तुमने बताया सीजनल श्योर है, अगर हम ये नॉट हटा दे तो क्या हो जाएगा? तब जैसा कि निकल, अगर 1 साल से ज्यादा बोल देगा तो साइकिलिकल, अगर मैं नोट लगा दिया तो बोलना सीजनल, नोट हटा दिया तो बोल देना साइकिलिकल। देखो पूरा क्वेश्चन सेम छापेगा, लोग ऑप्शन सेम छाप देगा, वो आपसे नोट हटा देगा। तो क्या कर लोगी? नोट है 1 साल से कम सीजनल, 1 साल से ज्यादा साइकिलिकल। क्या कोई दिक्कत समझने में? नहीं सर, जो समझाया है अभी आपने वही हटाए। प्लीज रिक्वेस्ट है फटाफट जितना मैं आज 10 या 12 या 15 जो भी लिखवाऊं उसको कॉपी कर लो, उससे बाहर नहीं आएगा, बाहर बना ही नहीं है क्वेश्चन उसके पास। ये फ्री में मार्क्स दे रहा है। स्टैटिस्टिक को पहले पढ़ना, मैथ की हो सकता है कि आपके कैलकुलेशन मिस्टेक गलत हो सकता है, स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन लिमिटेड है उसके पास, वो आपसे खाली यही पूछेगा, वो पूछेगा, उसमें सम्स नहीं होता, खाली फॉर्मूला है। फॉर्मूला पता है, बैठाया निकला, फॉर्मूला भी 3 चार्ट होता है, वो भी पहले मेरे बाकी पार्ट वीडियो देखिएगा। स्टैटिस्टिक पार्ट को पहले खत्म कीजिए, स्टैटिस्टिक खत्म मतलब आपका आधा मार्क्स आपके जेब में हो गया। 50 में 24 पाना ना उठा लीजिए, और मैथ अगर अच्छा है तो करिए, नहीं अच्छा तो बाद आके देखिएगा जितना आपसे बन सके। देखिएगा टाइम सीरीज का एमसीक्यू नेक्स्ट क्लास में आपको पीडीएफ में डाल करवा देता हूं, आप पहले भी ये सब सॉल्व कीजिएगा, लेकर यहां से नेक्स्ट क्लास से न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।